कि यहाँ शिष्य में झुकना, नम्रता और प्रेम सहित आदर होना चाहिए। वो सबको समझाने पर नहीं आता है, ऐसा अहंकार है। मन अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि मन को नंग करें तो जीत जाए, पर मन कहेगा कि तुम्हारी इज्जत आबरू रहनी चाहिए, पर किसी भी तरह शरणागत मन नहीं होने देगा। शिष्य के अंदर में क्या होना चाहिए? हमेशा नम्रता भाव होना चाहिए। शिष्य हमेशा नम्रता करे, उसके अंदर झुकने का भाव हो और प्रेम सहित आदर होना चाहिए हर एक का। तभी आप सच्चे शिष्य हो। अगर आप सबके साथ प्रेम रखते हो और प्रेम से हर एक को आदर मान सम्मान देते हो, हर एक की रिस्पेक्ट करो ना। जड़ चेतन सबकी रिस्पेक्ट करनी है। गुरु ने तो बता दिया कि अपने जूते चप्पल को भी आप रिस्पेक्ट से, प्यार से उतार के किनारे से रखो। दरवाज़ा भी प्यार से खोलो, उसमें भी आप आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। तो जब जड़ चीज़ों को भी हम आदर देंगे तो चेतन को भी हम आदर देंगे। हर एक को, हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। पशु पक्षी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, पेड़ पौधे भी अपनी चाहते हैं। उनको कोई प्यार से पानी देता है, प्रशंसा करता है तो वो खिलते हैं, लहलाते हैं, खुश होते हैं, उनके अंदर भी बढ़ोतरी होती है। और कोई नहीं ध्यान देता तो वो ऐसे ही मुरझा जाते, सूख जाते हैं, उन्नति नहीं होती उनकी भी। जो भी फसल है, अनाज है, पेड़ पौधे हैं और पशु पक्षी भी, मनुष्य भी, कोई कैसा भी है मनुष्य, आप तो उसको आदर दो। आप बोलोगे वो इस लायक नहीं है कि हम उसको आदर दें, वो इस लायक नहीं है कि हम उसका सम्मान करें। ठीक है, उसके कर्म ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन तुम आदर मान सम्मान देते हो, ये तुम्हारी योग्यता है, ये तुम्हारे संस्कार है। वो संस्कारहीन है, चरित्रहीन है, आप उसको आदर मान सम्मान नहीं दे रहे हो। लेकिन तुम तो चरित्रवान हो, तुम तो संस्कारवान हो, तुम्हें हर एक को रिस्पेक्ट देनी है, उसके कर्म उसके साथ। दयानंद महर्षि की किसी की बात बताई जाती है कि राजा के पास मिलने के लिए गए तो वहाँ पे वैश्या उनके साथ थी। तो उन्होंने अहंकार के साथ ऐसे देखा, मतलब नर्तकी थी वहाँ पे। तो राजा से कहा कि अरे राजन, शेर भी कभी कुत्तियों के साथ बैठते हैं क्या? इस तरह की भाषा उन्होंने बोल दी थी। मतलब राजा जैसे शेर है और वो एकदम निम्न कोटि की महिला है। जैसे बोला कि शेर कुत्तियों के साथ थोड़ी ना बैठते हैं, मतलब उनका संग थोड़ी शेर करता है, शेर तो शेरनी के साथ ही रहेगा। मतलब तुम इसके साथ क्यों बैठे हुए हो या क्यों मनोरंजन कर रहे हो? तो उसका सम्मान नहीं किया ना, गलत बात बोली। भाई वो इतने बड़े विद्वान थे, महर्षि कहलाते थे, और फिर भी ऐसे ही बोल दिया। और उसी का रिजल्ट ये हुआ कि उसको अंदर में इतना खराब लगा कि कोई और बोले सो बोले, इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इतना अपमान किया, मैं इसका बदला लूंगी। भाई वो तो जिस विचारधारा की महिला है वो तो अपने हिसाब से सोचेगी। तो फिर उसने उनके रसोइये के साथ मिल के बहुत पैसा वगैरह दे के उनके खाने में शीशा पिसवा के ऐसे दिलवा दिया जिससे उनकी मृत्यु हुई। और जब उसको रसोइये ने ऐसा काम किया, भाई खाने में दे दिया, तो उनके सब अंदर आंतें कटने लगी, तबीयत खराब बहुत होने लगी। तो रसोइये ने बताया, फिर घबरा भी गया वो, तब तो पैसे के लालच में कर दिया था। तो उन्होंने उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से ये गलत काम हुआ है कि उसके किसके कहने पे? तो उसके कहने पे मैंने आपको ऐसे खाने में मिला के दिया है ताकि आपकी मृत्यु हो जाए, और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अंत में पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा नहीं, ठीक बात है, मेरे ही मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए था।
तब मन ने रियलाइज करा कि कम से कम हमें तो सबको मान सम्मान देना चाहिए, चाहे सामने कोई वैश्या हो, चोर हो, डाकू हो, कितना भी निम्न कोटि का चरित्रहीन व्यक्ति हो, लेकिन अगर हम सामने हैं, हम अगर बात किसी से कर रहे तो हम तो रिस्पेक्ट से बात करें। उसके कर्म धर्म उसके साथ है, तो आदर हर एक को दो। ये तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारा चरित्र है, जो तुम सबकी रिस्पेक्ट कर। आप बोलोगे वो इस लायक नहीं इसलिए हम उसकी नहीं करते हैं, तो तुम्हें करनी है तो तुम इस लायक रहो, इतने ज्ञानवान तुम बन के रहो। तो शिष्य जो होता है वो गुरु को पूरा ज्ञान उसका लेके ज्ञानवान बनता है, उसको पूरी कॉपी करता है। और अगर हम ज्ञानवान नहीं बन पाएंगे तो हम सच्चे शिष्य तो कहलाएंगे ही नहीं, बल्कि हमारा हर जगह पे जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जैसे कि अपमान ही होगा। लोग जानेंगे कि ये सत्संगी कहलाता है मगर है तो नहीं। भाई अज्ञानी व्यक्ति तो अपमान ही करेंगे ना। आप लोग भी जो और कथा कथित साधु संत हैं मान लो, और वो पूरे उस जो कुछ बोलते हैं उस पे उनकी स्थिति नहीं है, तो उनकी निंदा तो आप लोग भी कर देते कि देखो बड़े अपने को ज्ञानी ध्यानी बनते हैं मगर कर्म तो इनके ऐसे। फिर बाद में चाहे वो सुधर भी जाए मगर तो भी उनका एक वो तो रह जाता है ना कि वो ऐसे थे। अब विश्वामित्र गिर गया, वो तो सबको पता है ना, कितना उसने तपस्याएं कर ली, कितना ऊंचा उठ गया, कितना मन को मोड़ लिया, उसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अक्सर जो लोग बताएंगे बोलेंगे अरे बड़ा सत्संग के लिए तुम लोग चले हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए। देखो विश्वामित्र गिर गया था, एक बार गिरा बेचारा, लेकिन वो हमेशा के लिए उसकी गिरावट को ही लोग करते। ऊंचा जो बार बार उठा तो उसकी नहीं करेंगे। वाल्मीकि डाकू, वो संत बन गया, मतलब साथ में डाकू शब्द आ ही जाएगा। देखो वाल्मीकि डाकू से ना संत बना, मतलब ये बात जता देंगे कि पहले ये डाकू था, आज संत बन गया, उसकी महानता हो रही है, मगर ये भी बताया जाएगा कि ये डाकू था पहले। तो लोग आपके कर्मों को भूल नहीं पाते हैं ना, जो आप ऐसे कर्म करते हो उनको लोग भूल नहीं पाते हैं। आप तो अच्छा करो, हर एक अपने अपने कर्म का जिम्मेदार है। जो करेगा सो भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए दूसरे के करने में हमें नहीं जाना है, हमें अपनी तरफ निगाह रखनी है। अपनी तरफ निगाह रखेंगे तो हमारी उन्नति है, दूसरे की तरफ निगाह जाती है तो हमारी उन्नति खत्म हो जाती है, गिरावट होती है। तो शिष्य के अंदर में हमेशा झुकना होना चाहिए, वो हमेशा झुक सके। गुरुजी बोलते थे गुलामों का भी गुलाम बन सको, मतलब जो नौकर है नौकरों का भी तुम नौकर बन सको, उनके आगे भी झुक सको। कि जो कहीं किसी का गुलाम है आप उसके भी सेवा कर सको, उसकी भी गुलामी कर सको, उसके आगे भी आप नम्रता कर सको। तो हर एक के आगे हमारा अंदर का भाव ऐसा हो कि हम अगर समय है तो हम किसी के भी आगे झुक सकते हैं। गीता भगवान ने तो एक बार जैसे बात चल रही थी कोई, तो बातों बातों में नीना मम्मी ने कहा कि वो काम वाली बहुत ऐसे करती थी, परेशान ये वो। फिर आज बहुत बात हो गई, हमने उसको काम से निकाल दिया, हटा दिया, दूसरी लगाएंगे। तो चूंकि उन्होंने खुद हटाया था, वो कोई अपने आप से काम छोड़ के जाता है वो एक डिफरेंट बात है, और परेशान होके कभी निकाल देते हैं कि हम तुमसे काम नहीं कराएंगे, तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। तो गीता भगवान ने कहा कि तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो जैसा भी करती है जितना भी करती है तुम्हें उसके साथ भी प्यार से पेश आना चाहिए था। और जाओ जहाँ वो रहती है, जिधर वो रहती थी उसकी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी घर जो भी बना हुआ था जानते थे ये लोग, तो लोग जाओ उसके घर और उसको उससे माफ़ी मांग के और उसको प्यार से मना के लाओ कि नहीं तुम करो काम हमारे घर में, ये हमारा गुरु। अब सोचो जिसको निकाल दिया, जिस नौकरानी को जो झाड़ू पोछा करती थी, फिर नीना मम्मी गीता भगवान के कहने से गई, उसके घर गई, बोली अरे तुम जो हो वो नहीं करो, हमने ऐसे गुस्से में कह दिया था, तुम आके काम करो।
और तुम नहीं करोगी काम तो हमारे तो गुरु ही हमसे नाराज हो जाएंगे, वही नाराज हो गए और नहीं हमारी ही गलती थी। मतलब दूसरे की गलती होते हुए भी अपनी गलती, नौकर की गलती होते हुए अपनी गलती, गुरु ऐसा मन को मोड़ना सिखाता है। तो फिर वो आई और हम देखते थे वो बहुत अच्छे से काम करती रहती थी, फिर बिल्कुल अपने घर की तरह किसी भी समय आके बैठ जाए, अच्छा पहले टीवी चला दो, पहले ये प्रोग्राम देख लूँ, फिर झाड़ू लगाऊंगी, वो ऐसे ऐसे करके काम करती रहती थी। और ईमानदारी भी थी उसमें, ऐसी बात नहीं कि ईमानदारी नहीं थी। बहुत समय तक हम लोग सत्संग में जाते थे तो बहुत समय तक वो काम करती रहती थी। फिर उसका घर कहीं और, परिवार वालों का कहीं और दूर चली गई, शिफ्ट होगी तो बात अलग हो गई। तो जैसे गुलामों का भी गुलाम मन, मौके पे हम अपने मन को मोड़ सके, वरना कोई नहीं मोड़ पाएगा। बोलेगा हम इनके आगे क्यों झुके, हम उनके आगे क्यों झुके। ठीक है, गुरु के आगे तो झुक सकते, किसी और के आगे क्यों झुके, हम सबके आगे झुक सके। मतलब हमारे अंदर में ये एक झुकने का स्वभाव होना चाहिए। तो शिष्य में झुकना, नम्रता और प्रेम सहित आदर होना चाहिए। और ये सबको समझाने पर नहीं आता है, क्योंकि अहंकार है। जिसके अंदर अहंकार होगा वो इस बात को मानेगा नहीं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों नम्रता करूं, मैं क्यों प्रेम करूं, जब मुझे कोई आदर नहीं देता तो मैं क्यों किसी को आदर दूं, ये बात आ जाती है। तो ये हमारे अंदर का छिपा हुआ अहंकार है, जो कि हमको झुकने नहीं देता, प्रेम नहीं करने देता, दूसरे के आदर मान सम्मान नहीं करने देता। अपने इस अहंकार को तो दूर करो, अपनी इस मैं को, इस अभिमान को हमको दूर करना है। तो अहंकार है जो समझाने पर भी नहीं समझ में आता है। मन अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मन है तुम्हारा जो तुम अपनी भूल मानने को तैयार नहीं होता। बोले मेरी कोई गलती थोड़ी है, फलाने की गलती है, 100% फलाने की गलती है। लेकिन तो भी तुम अपनी भूल मान सको ना कि मेरे अंदर जीव भाव है, तभी तो जख्म है, तभी तो मुझे टच कर रहा है, तभी तो मुझे लग रहा है। मुझे मेरी परीक्षा के लिए भगवान मेरे से चारों तरफ उल्टा चल रहे हैं, ताकि मैं अपनी मैं को टोटल ऐसे मिटा सकूं जैसे कपूर जल के राख हो जाता है, उसकी राख भी नहीं बचती है। जो कपूर की टिक्की होती है आप लोग जलाते हो तो उसकी राख भी नहीं बचती, वो तो ऐसे ही वो हवा में खत्म हो जाता है, गुम हो जाएगा, जिसका नामो निशान ना बचे। तो तुम्हारा नामो निशान ना बचे, इसके लिए भगवान इस तरह की चारों तरफ से तुम्हारे आगे परिस्थितियां भेजते हैं, ताकि तुम और मिटाओ और मिटाओ। कोई बोलेगा कब तक मरें। एक बार किसी ने गुरुजी से कहा कि हम कब तक मरेंगे, तो गुरुजी ने कहा ये भी कोई बात हुई पूछने की, कब तक मरेंगे, जो मर जाएगा तो मर ही जाएगा ना। मुर्दा बोलेगा मैं कब तक मरूं, जीवित है तभी तो बोल रहा है कि मैं कब तक मरूं। तो जीवित है तो बोलेगा, लेकिन जब तुम पूरे मर जाओगे तो उसके बाद फिर तुम्हें ये लगेगा नहीं। मुर्दे को कुछ लगता ही नहीं, तुम्हें लग रहा है। मुर्दे को कोई गालियां दे दे तो क्या उसको रिएक्ट करेगा? वो फूल मालाएं चढ़ा दे, प्रशंसा कर दे तो क्या वो रिएक्ट करेगा? उसका अच्छी तरह अंतिम संस्कार कर दे तो नहीं करे तो मुर्दा ही होगा, क्योंकि उसमें अब कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे अंदर भी हमारा अहंकार, हमारा वजूद, अस्तित्व कुछ न बचे। लोग बोलेंगे अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान तो रखा जाता है। ज्ञानी के अंदर कुछ नहीं होता है, ज्ञान, अज्ञान, अभिमान, स्वाभिमान कुछ नहीं होता। वो अपना आप देखता है हर एक में, भगवान देखता है हर एक में, और वो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता है। जब तक भगवान ने उसको संसार में रखा है वो सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता है, और उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं। हमें कहीं ना कहीं किसी से कुछ चाहिए, इसीलिए हम झुकने को तैयार नहीं होते। तो मन अपनी भूल मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि मन को नंग करे और जीत जाए, पर मन कहेगा कि तुम्हारी इज्जत आबरू भी तो रहनी चाहिए। मन बोलेगा तुम्हारे से, तुम्हारा ही मन बोलेगा कि क्यों, क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए? मैं सबकी करूं, मेरी ना हो क्या? मेरी भी तो कोई इज्जत है, मेरी भी तो कोई इज्जत आबरू है, मेरी भी तो होनी चाहिए। मैं कोई कम हूं क्या? मैं तो सही हूं, मैं तो अच्छा हूं। तो मन जो है तुम्हारा ये कहेगा, लेकिन अगर तुम मन को जीत जाओ तो तुम्हारा काम बन जाए।
अपने विचार, जो तुम्हारे विचार आके तुमको प्रभु से दूर करते हैं और सबके प्रेम से दूर करते हैं, उन विचारों को तुमको हटाते जाना है। कि मन तुम्हारा कहेगा कि तुम्हारी इज्जत आबरू रहनी चाहिए और किसी भी तरह शरणागत नहीं होगा। मन जो है फिर किसी भी तरह से भगवान के आगे भी शरणागत नहीं होगा और गुरु के आगे भी शरणागत वो नहीं होगा, क्योंकि वो अपना मान सम्मान भी कहीं ना कहीं चाहेगा, इसलिए वो पूर्ण शरणागत नहीं हो पाएगा। स्त्री हठ, जिद और अपनी चलाने से बाज नहीं आएगा। मन जो है जैसे जिद पकड़ जाएगा, जैसे हठ है ना, कई प्रकार के जिद होती है। कहते बाल हठ मशहूर है। बच्चा अगर किसी हट पे आ जाए, जिद पे आ जाए, तो वो मनवा के ही छोड़ेगा, मानेगा ही नहीं। बाल हठ। और स्त्री हठ बोला गया है। स्त्री अगर किसी बात पे अड़ जाए तो वो पति से अपनी बात मनवा के ही छोड़ेगी, मानेगी नहीं। या किसी भी बात पे अगर वो अड़ जाए तो बच्चा है वो अड़ जाए, तो स्त्री है तो अड़ जाए, तो कोई राजा है राजहट, राजा कोई है ऐसा, वो अगर अड़ जाए किसी बात पे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, उसे करना ही पड़ेगा। तो मन भी तुम्हारा ऐसा ही है कि वो ऐसे हट करके बैठ जाता है कि वो फिर अपने आगे किसी को सही समझता नहीं है। मगर तुम इन सब से अपने मन को जीतने वाले बनो। कोई कैसा भी किसी प्रकार की भी जिद करता है, वो तुम उसको जीतने वाले बनो। जैसे स्त्री हट, जिद और अपनी चलाने से मन बाज नहीं आएगा। नम्रता का अहंकार नम्रता से भी खराब है। फिर आप नम्रता करने लगोगे, ठीक है गुरु कहता है, ज्ञान सुनते हैं, हमें तो नम्रता करनी चाहिए, हम ही कर लेते हैं। आप झुकोगे भी, आदर मान सम्मान भी दोगे, आप नम्रता भी करोगे, लेकिन फिर नम्रता का अहंकार करो। देखा, मैंने ही तो मन को मोड़ा, मैंने ही तो आखिरकार नम्रता की, मैं ही तो झुका, मैं ही सबके आगे झुकता हूँ, मैं ही नम्रता करता हूँ, तो मैं बड़ा अच्छा हूँ और मैं नम्रता करता हूँ। तो अपनी नम्रता करने का भी फिर तुम्हें अहंकार आ जाता है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता, इन सब बातों का भी अहंकार आने लग जाता है। तो वो नम्रता का अहंकार नम्रता से भी ज्यादा खराब है। जो तुमने किया उससे भी ज्यादा खराब है। आप सेवा करोगे तो आपको सेवा का अहंकार आ जाएगा, आज्ञा मानोगे तो आज्ञा का अहंकार आएगा। तो जिस चीज का भी आप मान लो अच्छाई आपके अंदर में आई, सद्गुण आए, आप उनका उपयोग करते हो, लेकिन फिर उसका अहंकार भी अगर करते हो तो वो व्यर्थ है, तो वो अच्छाई से भी ज्यादा खराब है। वही इसीलिए बोला गया कि नम्रता का अहंकार नम्रता से भी खराब है। आप नम्रता कर रहे हो, सबके आगे मर मिट रहे हो, झुक रहे हो, प्रेम कर रहे हो, मगर उसका आपको अंदर में गुण है, अपने अंदर में आपको उसका अहंकार है, तो वो खराब है। गुरु कहता है कि मैंने ज्ञान नहीं दिया है, तो शिष्य अहंकारवश कहता है कि हाँ मैंने ज्ञान उठाया है। गुरु के हाथ में है क्या ज्ञान देना। जब गुरु बोलेगा, देखो हम ज्ञान देने वाले तो हैं ही नहीं, ज्ञान तुम लेते हो अपनी श्रद्धा से। अगर हम ज्ञान देने वाले होते तो हम तो सारी सृष्टि को ज्ञानवान बना देते। गुरु के हाथ में सबको ज्ञानी बनाना हो तो जो उसके सामने आएगा सबको ज्ञानी बनाते ही चला जाएगा, लेकिन सारे लोग तो ज्ञानी नहीं बनते हैं। तो गुरु कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ज्ञान देने वाले नहीं है, तुम अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से ज्ञानवान बनते हो, ज्ञान उठाते हो। तो गुरु तो ये बात कह रहा है, लेकिन शिष्य के अंदर में जो अहंकार होगा, बोलेगा हाँ सही बात तो है, गुरु के अंदर थोड़ी था ज्ञान देना, उसको ताकत थोड़ी थी ज्ञान देने की, मैंने लिया, मैंने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान लिया, मैंने अपने पुरुषार्थ से अपने मन को, इंद्रियों को वश में किया, मैंने माया को जीता, मैंने मन को जीता, मैंने इतना निष्काम कार्य किया। तो ये अहंकार जो तुम्हारा है, गुरु की नम्रता को नहीं देखेगा, गुरु की सच्चाई को नहीं देखेगा, लेकिन उसमें भी वो अपना अहंकार दिखाता है। तो शिष्य अहंकारवश कहता है कि मैंने ज्ञान उठाया है,
गुरु के हाथ में है क्या ज्ञान देना, कि गुरु के हाथ में तो ज्ञान देना नहीं है, हमने ही ज्ञान उठाया है। तो अहंकार कहाँ कहाँ तक तुम्हारे अंदर बस जाता है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, इसको पहचानो और इससे बचने के लिए प्रयत्न करते जाओ। उसमें